नमस्कार। क्या सुप्रीम कोर्ट पलटेगा वक्फ कानून? क्या है वो कोर्ट के फैसले जो वक्फ कानून पर कर सकते हैं खेला, और किस तरह के कानून को खत्म कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? दरअसल वक्फ कानून पर मोहर लगने के बाद से ही सुप्रीम कोर्ट में धड़ाधड़ याचिकाएं दायर की जा रही हैं। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह कड़ी चेतावनी देते हुए साफ कह चुके हैं कि ये देश की संसद से बनाया गया भारत का कानून है, इसे सभी को मानना ही पड़ेगा। एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। नए वक्फ कानून की संवैधानिकता के खिलाफ जमीयत ए उलेमा ए हिंद के अलावा सुप्रीम कोर्ट में 12 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं, जिसमें AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और आप विधायक अमानतुल्लाह खान भी शामिल हैं। याचिका दायर करने वालों की दलीलों में सबसे ज्यादा इस कानून को सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का उल्लंघन और मुसलमानों के मौलिक और धार्मिक अधिकारों को छीनने की साजिश कहा गया है। याचिकाकर्ता बार बार उसी बात को दोहरा रहे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वंस से वक्फ ऑलवेज से वक्फ, एक बार वक्फ हो गया तो फिर खत्म बात। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का तर्क देते हुए कहा जा रहा है कि यह विधेयक धार्मिक मामलों के प्रबंधन में स्वतंत्रता को प्रभावित करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत अल्पसंख्यक समुदाय को दी गई है। अपनी याचिका में जमीयत उलेमा ए हिंद ने कहा है कि यह कानून देश के संविधान पर सीधा हमला है। यह विधेयक मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनने की साजिश है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या है सुप्रीम कोर्ट के वो फैसले जिनकी वक्फ कानून को लेकर दलीलें दी जा रही हैं? तो सबसे पहले आता है AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य वाला मामला, जिसे लेकर वक्फ कानून पर कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले पर कोर्ट ने क्या कुछ फैसला सुनाया, आइए जानते हैं। दरअसल नजरबंदी और मौलिक अधिकारों की व्याख्या से संबंधित ये शुरुआती मामला है। ये संविधान लागू होने के बाद दर्ज मामले में एक ऐतिहासिक फैसला था। इस मामले में याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया गया था। चुनौती का मुख्य आधार यह था कि कैदी ने अनुच्छेद 19(1)D के तहत याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार भारत के किसी भी हिस्से में स्वतंत्र रूप आने जाने का अधिकार का हनन किया था। तो वही अगले केस की बात करें तो वो है रतिलाल पानाचंद गांधी बनाम द स्टेट ऑफ बॉम्बे 1954। सुप्रीम कोर्ट का साल 1954 का यह फैसला देश में धार्मिक स्वायत्तता की अहमियत को अंडरलाइन करने वाला था। इस फैसले में अदालत ने 1950 के बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट कानून के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक करार दिया था। अदालत ने तब कहा था कि धार्मिक संपत्ति का नियंत्रण किसी धर्मनिरपेक्ष संस्था को देना उस धर्म विशेष के लोगों के धार्मिक और संपत्ति से जुड़े अधिकारों का अतिक्रमण है। इस फैसले को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में दलील दी जा रही है कि वक्फ की संपत्ति पर सरकार का नियंत्रण बढ़ाना और उसमें बड़े पैमाने पर छानबीन की व्यवस्था 1954 के इस फैसले की अवहेलना है। तो वह तीसरा केस है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। कोर्ट ने माना था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। अब बात करते हैं सैयद अली बनाम आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड हैदराबाद 1998 वाले फैसले की। 1998 के इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ को इस्लाम धर्म के अधीन किया जाने वाला एक दान का तरीका माना था। अदालत ने पाया था कि यह व्यवस्था कुरान से आती है। अदालत ने कहा था कि वक्फ मुस्लिम कानूनों में पवित्र और धार्मिक दान का तरीका है। कोर्ट ने वक्फ को परमानेंट यानी स्थायी माना था। अदालत ने तब कहा था कि एक बार अगर वक्फ संपत्ति घोषित हो गई तो फिर वो वक्फ की रहेगी। तो नागराज बनाम आंध्र प्रदेश 1985 वाले केस का भी हवाला दिया जा रहा है। दरअसल ये मामला आंध्र प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र से संबंधित था। यह सीधे तौर पर वक्फ से जुड़ा तो नहीं था, मगर इसे आधार जरूर बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कहा था कि ऐसे कोई भी संशोधन जो मूल कानून के मकसद को अप्रभावी करते हों उन्हें असंवैधानिक माना जाएगा। अब अदालत में इसे आधार बनाया जा रहा है कि नए कानून का कम से कम 35 संशोधन 1995 के वक्फ कानून के प्रावधानों के असल मकसद का उल्लंघन कर रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि क्या वक्फ जैसे किसी कानून को सुप्रीम कोर्ट खत्म कर सकता है। भारत में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है और सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार है कि वो किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित करके उसे खत्म कर सकता है।
हालांकि इसके लिए कुछ नियम लागू होते हैं और एक प्रक्रिया होती है, उसके तहत ही सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को खत्म कर सकता है। अगर कोई कानून भारतीय संविधान के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास यह शक्ति होती है कि वो उस कानून को खत्म कर दे। तो वहीं भारत का सुप्रीम कोर्ट खुद से ही कोई कानून खत्म नहीं करता, इसके लिए एक पूरी प्रक्रिया होती है। अगर कोई व्यक्ति या किसी संस्थान के जरिए उस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती है और उस याचिका पर सुनवाई के दौरान अगर सुप्रीम कोर्ट इस निर्णय तक पहुंचता है कि वो कानून असंवैधानिक है, उसके बाद ही उस कानून को खत्म किया जा सकता है। हालांकि जरूरी नहीं है कि याचिका दायर करने के बाद कानून खत्म ही कर दिया जाए। खैर, अब देखना यह होगा कि वक्फ कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला लेता है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार। जी न्यूज़।